बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंस रिवीजन को लेकर कई सवाल अभी भी हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ योगेंद्र यादव जी हैं। सर, पहला सवाल ये कि आज हमने देखा कि देश के प्रमुख अखबारों में एक विज्ञापन छपा है। विज्ञापन ये कह रहा है कि अगर आप बिहार के मतदाता और बाहर रहते हैं तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरें। सवाल ये है कि आज से सिर्फ 10 दिन बचा है फॉर्म भरने पे। क्या आपको लगता है कि वो अभी तक टारगेट पूरा नहीं हो पाया, इसलिए अब विज्ञापन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से? मैंने भी देखा, अंग्रेजी के अखबार में था। हिंदी में भी है? हिंदी में भी होगा, मैंने जो मैं पढ़ता हूँ हिंदी वाला उसमें नहीं था। आप देखिए, बिहार का जो मजदूर छपरा सिवान से लेह लद्दाख में जाके पत्थर तोड़ता है, जो मजदूर केरला में जाके काम करता है, दिहाड़ी का काम करता है, जो दिल्ली मुंबई की सोसाइटी के अंदर गार्ड बन के बैठा है, जो रिक्शा चला रहा है यहाँ, वो लैपटॉप तो रखता होगा, तो बस अंग्रेजी का अखबार या हिंदी रोज़ सुबह अखबार लेता होगा, तो वो अखबार लेगा, अपना दिहाड़ी का काम करते हुए, पत्थर तोड़ते हुए अपना लैपटॉप खोलेगा और उस लैपटॉप को खोल के अपना नाम सर्च कर लेगा। वो कहते हैं फ़ोन, सबके पास स्मार्टफोन होगा, हर दिहाड़ी वाले मजदूर के पास स्मार्टफोन है। और मैं इनको चुनौती देता हूँ, ये स्मार्टफोन के अंदर एक मजदूर को बैठा के उसका 2003 की लिस्ट में नाम ढूंढ के दिखाएं। कह दिया 2003, हमने कंप्यूटर एक्सपर्ट बैठा रखे हैं, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं 2003 के अंदर ढूंढते, और एक साधारण गरीब व्यक्ति तुरंत अपना नाम डालेगा, अपना असेंबली आईडी डालेगा। ये किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? पता नहीं था ये सारी चीज़ शुरू करते वक्त कि बिहार से लोग, गरीब लोग बाहर काम करते हैं। पता नहीं था कि ये बिहार में इस वक्त बाढ़ का सीज़न है, बारिश का सीज़न है। पता नहीं था कि कितना मुश्किल होती है उस मज़दूर को। साल में एक बार घर आता है, 2 बार आता है, आएगा तो छठ के समय आएगा, इस समय नहीं आएगा। ये पराकाष्ठा है असंवेदनशीलता की, पराकाष्ठा है इस सिस्टम की जो सोचता है कि मजदूर तो छिलका है, कहीं पे भी फेंक दो। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी, कल चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, उन्होंने कहा 88% लोगों ने फॉर्म अभी भर दिया है। यानी अगर देखा जाए 6.5%, मतलब 6.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया, 6.6 करोड़। उसमें एक फिगर ये भी है कि लगभग 35 लाख ऐसे मतदाता हैं जो या तो मर गए हैं, या तो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, या 2 बार पाए गए हैं। 35 लाख नाम कम हो जाना, यानी लगभग 4.5% नाम तो कम हो गए अभी तक के कल के आंकड़ों में। क्या इसी बात का डर था विपक्षी पार्टियों को, आपको भी, कि ये अपने आप धीरे धीरे करते हुए एसआई की पूरी प्रक्रिया का मतलब ही यही है कि मतदाता को सूची कम कर देना? पहली बात तो मैं चुनौती देता हूं चुनाव आयोग को कि आप किसी गांव का लिस्ट सार्वजनिक कर दीजिए। मैं चुनौती देता हूं, बिहार के 88% लोगों के घर नहीं गया है कोई फॉर्म देने के लिए। ये सारा फर्जीवाड़ा दफ्तरों में बैठ के, आज का आप अखबार पढ़ लीजिए, बीएलओ पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, बीएलओ कमरे के अंदर बंद होकर काम कर रहा है। 88% लोगों के घर में कोई पहुंचा ही नहीं है फॉर्म देने। फॉर्म दिए गए हैं तो एक फॉर्म दिया गया है, शहरों के अंदर एक फर्जी फॉर्म दिया गया है जो कि ये है ही नहीं, लोगों के सिग्नेचर झूठे हैं। ये सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। 88% लोगों ने फॉर्म बिल्कुल नहीं भरा है। लोगों को पता नहीं है उनके नाम पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, लोगों को पता नहीं है खाली फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये सारा फर्जीवाड़ा है। दूसरा, मृतक व्यक्तियों का नाम कटे, इससे किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। अगर आपको पता है कि परमानेंट रेजिडेंट बाहर का है, किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। आपको पता है विदेशी है, किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूँ, किसने रोका था चुनाव आयोग को इन चीज़ों की जांच करने से 6 महीना पहले? 6 महीना पहले चुनाव आयोग ने समरी रिवीजन किया है पूरी लिस्ट का। 6 लाख नाम जोड़े हैं, कोई 1 लाख से कम नाम काटे हैं। तब आपको 12 लाख मृतक लोग नज़र नहीं आए क्या? तब दूसरा कोई चुनाव आयोग कर रहा था, कोई दूसरी पार्टी करवा रही थी? अचानक कैसे आपको पता लग गया? सारा
जो व्यवस्था है ये अराजकता है। और ये दरअसल 35 लाख का फिगर इसलिए नहीं दिया गया है कि इन 35 लाख का काम कटेगा, ये इसलिए दिया गया है कि इसकी आड़ में कुछ और नाम कट जाएंगे और आपको घुमा फिरा, हमने पहले ही बोला था ना कि इतने तो कटने ही हैं। ये खेल हो रहा है। ये इस वक्त भारत के इतिहास में पहली बार सबसे ज़्यादा बड़ा डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, लोगों के वोट छीनने का काम चल रहा है। ये केवल बिहार का नहीं है, ये पूरे देश में लागू होने वाला है। ये वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं है, ये नए सिरे से वोटर लिस्ट बन रही है। 2003 में जो एक्सरसाइज हुई थी वैसी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तब ना सर्टिफिकेट मांगे गए थे, ना किसी तरह की नागरिकता की पहचान की गई थी। ये पहली बार भारत के इतिहास में वोटर की जिम्मेवारी सरकार से हटा के वोटर के कंधे पे डाली जा रही है। वोटर से कहा, आज तक 75 साल से इलेक्शन कमीशन कहता था तुम यहाँ देश में रहते हो, उम्र से तो 21 के ज़्यादा लग रहे हो, मैं मान के चलता हूँ कि तुम नागरिक हो गए, ऐतराज़ होगा तो बताएंगे। अब आपसे कहा जा रहा है कि मैं मान के चलता हूँ कि तुम विदेशी हो, तुम साबित करो। कैसे करेगा कोई गरीब व्यक्ति, माइग्रेंट व्यक्ति? वो औरत जो कि मायके में 20 साल से, ससुराल में 20 साल से रह रही है, उससे कहा जा रहा है कि आप अपने मायके जाके 2003 में अपने माँ पिता की वहाँ पे वोटर लिस्ट का सर्टिफिकेट लेके आओ। ये लोग किस दुनिया में रहते हैं? एक सवाल आपने अभी ये कहा कि धीरे धीरे पूरे देश में प्रक्रिया है, यही चुनाव आयोग भी कह चुका है कि बिहार से शुरू करके पूरे देश में, क्या आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं जो बिहार में समस्या आ रही बड़े लेवल पे वो देश भर में आएगी, कई करोड़ों लोगों का नाम काट सकता है आने वाले दिनों में? आपको आशंका इस बात की? मेरा ऐतराज केवल इस पर नहीं है कि बिहार में ये समय से नहीं हो पा रहा। बिहार में जो हो रहा है वो तो शुद्ध मूर्खता है, ये तुगलकी फरमान है, कभी लागू नहीं हो सकता। ये तो दिल्ली में एसी में बैठ के लोगों ने पता नहीं किस कूपमंडूक मानसिकता से ये चीज़ें बनाई हैं, ये तो खैर अलग है। लेकिन अगर समय पे भी हो, अगर ईमानदारी से भी हो, तब भी ये जो आदेश है ये अपने आप में वोट बंदी का आदेश है। पहली बार भारत के इतिहास में 75 साल में पहली बार राज्य कह रहा है कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मैं मान के चलता हूं कि तुम विदेशी हो, तुम प्रमाण पत्र दो। ये भारत के जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये हमारे इस देश की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। अंग्रेज़ों को बाहर निकाल के हमने कहा कि अब सिर्फ जमींदार लोग वोट नहीं देंगे, राय साहब वोट नहीं देंगे, अब अंतिम व्यक्ति वोट देगा। 75 साल से इस देश का इलेक्शन कमीशन ये कोशिश कर रहा है कि फुटपाथ पे सोते हुए व्यक्ति का भी वोट बनना चाहिए, अनाथ हो तो उसके पिता का नाम कैसे एंटर किया जाए, कोई सेक्स वर्कर है उसको कैसे किया जाए, विदेश में जो रहते हैं लेकिन भारतीय नागरिक हैं उनको कैसे दिया जाए। आज तक कोशिश ये थी कि 99.9% भी काफ़ी नहीं है, मुझे तो 100 करना है। और अब कोशिश ये है कि मुझे कितना नीचे उतारना है। इसलिए चाहे ये समय लेके हो, चाहे बिल्कुल नियम के अनुसार हो, ये नियम ही असंवैधानिक है, लोकतंत्र विरोधी है, वोट बंदी है। इसको हर हालत, अगर लोकतंत्र को बचाना है, इसका हर हालत में विरोध करना होगा। तो ये तो योगेंद्र जी, इनका कहना था कि ये जो फैसला है मनमाना फैसला है और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अगर लोकतंत्र बचाना है तो इस तरीके के जो मनमाने फैसले इनको रोकना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।